कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर कैसे होते चले जाते हैं जबकि बाकी लोग वो बस स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज हम इसी बड़े सवाल के तह तक जाने वाले हैं। ये जो अमीरी गरीबी के बीच की खाई है, ये आखिर इतनी गहरी होती ही क्यों जा रही है। इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से होती है कि गरीब होने की एक छिपी हुई कीमत होती है। और ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये कीमत समय, सेहत और मौकों की भी है। तो ये जो अदृश्य गरीबी टैक्स है, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस सिस्टम से जो जीने की कीमत को ही बढ़ा देता है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ अगली सैलरी आने तक काम चलाने के लिए किसी को 200 से 400% तक का ब्याज देना पड़े। ये कोई कहानी नहीं, ये बहुत से लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत है। यहाँ होता क्या है कि आज की एक छोटी सी जरूरत आने वाले कल की पूरी कमाई को ही निगल जाती है। और ये कीमत सिर्फ कर्ज तक ही नहीं रुकती। कुछ जगहों पर तो लोगों को साफ पानी जैसी बिल्कुल बेसिक जरूरत के लिए भी 10 से 25 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जीने के लिए एक और टैक्स। और इस लगातार पैसों की चिंता का ना एक बहुत गहरा मानसिक असर भी होता है। स्टडीज बताती हैं कि ये किसी के सोचने समझने की शक्ति को 13 IQ पॉइंट्स तक कम कर सकता है। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दिमागी ताकत भी छीन रहा है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी। गरीबी का मतलब सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट नहीं है, ये तो मुश्किलों का एक ऐसा जाल है जो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, चाहे वो पैसे का मामला हो, समय का या फिर सेहत का। सिस्टम की इन बाहरी रुकावटों के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है अंदरूनी यानी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, पैसे के बारे में जानना सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है। रिसर्च इसे एक स्किल की तरह देखती है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी इंसान किसी भी दूसरे हुनर की तरह सीखने और खुद में डेवलप करने का फैसला कर सकता है। और ये स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक स्टडी के हिसाब से लोगों की दौलत में जो फर्क होता है, उसका 30 से 40% हिस्सा सीधे सीधे उनके फाइनेंशियल नॉलेज के लेवल से जुड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर पैसे के बारे में जानना इतना जरूरी है तो हर कोई इसे क्यों नहीं सीखता? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है? इसका जवाब शायद हमारी सोच, हमारी मानसिकता में छिपा है। आइए देखते हैं कि कैसे 90% लोग और टॉप के 10% लोग दुनिया को और खास तौर पर पैसे को बिल्कुल अलग अलग नजर से देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क है पैसा कमाने के तरीके में। ज्यादातर लोग सेफ्टी के लिए अपना समय बेचते हैं, एक नौकरी करते हैं, जबकि अमीर लोग फायदे के लिए सिस्टम बनाते हैं, एक से ज्यादा इनकम के सोर्स बनाते हैं। जरा सोचिए कि काम के बाद लोग अपना समय कैसे बिताते हैं। क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में समय बिताते हैं या कुछ नया सीखते या बनाते हैं? यही वो छोटा सा रोज का फर्क है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी खाई बना देता है। कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। कुछ लोग कर्ज उन चीजों के लिए लेते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ घटती है, वहीं दूसरे लोग कर्ज उन चीजों में लगाते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। और शायद सबसे गहरा फर्क यही है, रिस्क लेने का डर। क्या लोग दुनिया के सामने फेल होने से डरते हैं या वो कुछ नया सीखने के लिए गलतियां करने और मूर्ख दिखने को भी तैयार हैं? तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? चलिए अब इन तीनों चीजों को, सिस्टम, नॉलेज और माइंडसेट को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो लगातार बनी रहने वाली गरीबी है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें एक मुश्किल सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने के लिए जरूरी ज्ञान की कमी है, और उन मुश्किलों से पार पाने के लिए एक खास तरह की मानसिकता की जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर असल में बदलाव लाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए, लोगों को ज्यादा नॉलेज देनी चाहिए, या फिर लोगों की मानसिकता को बदलने पर काम करना चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।